हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो इस साधारण ब्याज के टॉपिक के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें ब्याज क्या होता है। तो ब्याज मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाता है और यह अतिरिक्त धनराशि हमारा ब्याज कहलाती है। मतलब जो मूलधन हमें ब्याज पर दिया जाता है और उसके साथ जो अतिरिक्त धन मिलता है, अतिरिक्त रुपए मिलते हैं, वो क्या ब्याज कहलाते हैं। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होती है, किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। जो धन हमारा दिया जाता है उसे हम कहते हैं मूलधन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें बेसिक चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, जिसमें हमारा सूत्र जो होते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस होंगे। जैसे टी जो हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और आर मतलब हमारा रेट मतलब दर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो मूलधन मतलब पी जो है मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसा ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज होगा। और यहाँ पर मैं देखूंगा पी आर टी दे रखा है, तो यहाँ पर सूत्र जो होगा हमारा साधारण ब्याज निकालने का, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होगा इसका सूत्र। और ये पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन को, आर किसको, रेट को मतलब दर को, और टी मतलब समय को, टाइम, और अपॉन में 100 होगा। अब अगर हमें दर निकालनी होगी तो हमारा जो फार्मूला है दर के लिए वो होगा एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। और अगर हमें टाइम निकालना होगा मतलब समय निकालना होगा तो एस आई मतलब साधारण ब्याज इंटू 100, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में पी इंटू आर मतलब प्रिंसिपल इंटू में रेट। अब इन्हीं के बेस पर हमारा क्वेश्चन जो है पहला, वो 500 रुपये 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो हम साधारण ब्याज को एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन मतलब पी इंटू आर मतलब दर इंटू टी मतलब समय, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 100 मतलब 100। अब मैं देखूंगा यहाँ पर एस आई का मुझे मान निकालना मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। पी मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल 500 है, तो मैं वैल्यू रखूंगा 500 की, इंटू रेट, रेट मतलब दर, दर मेरी 2% है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, इंटू टी, टी मतलब टाइम, यहाँ पर मेरा टाइम जो है वो 4% है तो यहाँ पर मैं 4% लिखूंगा, और इस अपॉन में 100। आप देखेंगे ये 100 किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2% है तो परसेंटेज का साइन हटा है इसीलिए 100 आता है, और सूत्र में 100 है। तो यहाँ पर मैं देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। अब जो ब्याज बराबर बचा है मेरे पास वो 5 इंटू 2 मतलब 5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 का हम 2 4 के साथ करेंगे तो मुझे 40 मिलेगा। मतलब इसका साधारण ब्याज जो होगा वो 40 रुपये होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 800 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज अर्जित करेगी। मतलब यहाँ पर भी हमें साधारण ब्याज ही निकालना है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे वही एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पर एस आई हमें पूछा है तो हम इसको बाहर ही रखेंगे। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 800 रुपये है। रेट मतलब दर पूछी हमारी, तो दर 4% है तो मैं 4 लिखूंगा, इंटू में टी, टी मतलब समय, और समय मतलब हमारी ये वर्ष में दे रखी है तो ये 5 वर्ष। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे पार्ट के अपॉन में 100 होगा। यहाँ पर अब अगर मैं देखूँ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, और अब मेरे पास जो एस आई बचेगा मतलब प्रिंसिपल बचेगा, वो सॉरी साधारण ब्याज बचेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो 8 इंटू 4 इंटू 5 बचेगा। और अब मैं इसका गुणा करूंगा तो 8 का 5 के साथ कराऊंगा तो 40 हो जाएगा, और 40 का 4 के साथ कराऊंगा तो ये 16, और हमें एक जीरो और मिलेगा तो ये 160 रुपये इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा इसका। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसमें वर्ष जो है वो अलग टाइप से दे रखी है, तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे। 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं देखूंगा इस 2 सही 1/2 को मैं वर्ष में सही से कन्वर्ट कर लूँ इसको मैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। और इसको मैं अगर देखूंगा तो 2 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, और ऊपर वाली संख्या हमें जोड़नी होती है तो 5, और अपॉन में यही वाला सही इसके 2, तो 5/2 वर्ष हमें टाइम मिला है इसका सही। और अब हम देखेंगे यहाँ पर सूत्र पुट करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ब्याज का क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में इस पूरे पार्ट के 100 होगा, तो यहाँ पर मैं 100 लिखूंगा। और अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर मैं मान पुट कर रहा हूँ इनके सबके, तो एस आई के स्थान पर एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज ही रखेंगे,
पी के स्थान पर मैं 300 रखूँगा, प्रिंसिपल मेरा 300 रुपये है और रेट मेरा 6% है, तो यहाँ पर मैं इंटू में 6 लिखूँगा और इंटू में वर्ष जो है वो 2 सही 1/2 है, तो इसी को हमने किया है 5/2, तो यहाँ पर मैं 5/2 रख दूँगा। और मेरे पास क्या है, और अपॉन में 100 होता है, तो इस पूरे पार्ट के अपॉन में मैं 100 कर दूँगा। और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन इसलिए ले लिया क्योंकि ये भी 2 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट और इस 2 से ये 3 कैंसिल आउट हो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा जो SI का मान वो 3 इंटू ये वाला 5। और अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि मुझे जो मिल रहा है वो इसका मल्टीपल क्या होगा, 9 और 3 का 3 के साथ कराऊंगा तो 9 मिलेगा और 9 का 5 के साथ कराऊंगा तो मुझे SI मतलब साधारण ब्याज जो है वो मुझे 45 रुपये मिल जाएगा और 45 रुपये ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे। 3000 रुपये का 15% वार्षिक की दर से 73 दिनों का, यहाँ पर आप देखेंगे जो दिन है वो हमें दे रखे हैं, यहाँ पर हमें जो टाइम है वो वार्षिक नहीं दे रखा और हमारा जो सूत्र होता है वो वार्षिक का सूत्र होता है जो हमने बताया है SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पर इसके लिए हम कैसे करेंगे उसको आपको समझना होगा ध्यान से। का साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज के लिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप से होगा, ये बिल्कुल वही सूत्र है। तो SI बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 100 मतलब 100। अब यहाँ पर मैं देखूंगा SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, पी के स्थान पर मैं 3000 रखूंगा तो मैंने 3000 लिख दिया यहाँ पर, इंटू रेट के स्थान पर मैं रेट जो है हमारा दर है जो हमारी वो 15% है तो मैं 15% लिखूंगा, इंटू यहाँ पर आप देखेंगे 73 दिन है 73 डेज हैं और ये वर्ष में बदलने के लिए क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो हम 365 से भाग करेंगे और बटे में ये वाला पूरा 100 आएगा और ये संख्या आपस में मिले नहीं इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा दिया। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा, इस पूरे पार्ट को काटा काटी करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से काटेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और ये 73 से 1 टाइम्स और ये 73 से 5 टाइम्स। और अब यहाँ पर मैं देखूँगा इस पूरे पार्ट को एक बार लिख लूँ मैं अच्छे से, तो यहाँ पर 30 इंटू 15 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 15 ही बचेगा और अब जो मुझे मिलेगा वो अपॉन में 1 और 5 मिलेगा तो इनका गुणा करेंगे तो 5 ही रह जाएगा और 5 से एक बार और 5 से 3 बार, तो यहाँ पर जो मुझे मिला 30 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो मुझे 90 रुपये मिलेगा। तो इसका साधारण ब्याज कितना हुआ, 90 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 75 रुपये है, ये हमें ब्याज दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर किसी धन का मतलब कोई धन होगा तो मैं यहाँ पर धन वो मान ले रहा हूँ P, माना धन वो P होगा, आप X भी मान सकते हैं, X से अगर डर लगता है तो आप P मान लो, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सूत्र से करेंगे उसी वाले। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, प्रिंसिपल के स्थान पर प्रिंसिपल ही रहेगा क्योंकि कोई भी मान नहीं दे रखा है, इंटू R अगर मैं देखूं तो मुझे 5% दे रखी है तो मेरे 5% मैंने लिख दिया है, इंटू टाइम कितना दे रखा है हमें, तो टाइम दे रखा है 5 तो हम 5 लिखेंगे यहाँ पर और अपॉन में 100 लिखेंगे और हमें ये पूरा पार्ट ब्याज के बराबर दे रखा है, इसका मतलब 75 के बराबर दे रखा है तो यहाँ पर मैं 75 एज इट इज लिख दूंगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं इसको और सिंपल करूँ तो ये 5 से एक बार होगा और ये 5 से 2 बार और एक ये 0 तो ये 20 बार। अब देखा मैंने 5 से एक बार तो 5 से 4 बार, तो अब मुझे जो मिला P और P का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा तो P इंटू 1 मिला हमें और अपॉन में 4 मिला और ये पूरा पार्ट 75 के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं देखूंगा इसका क्रॉस मल्टीपल कराऊं तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ क्रॉस मल्टीपल कराने के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर P1 के साथ कराएंगे तो ये P ही मिलेगा क्योंकि P के साथ संख्या 1 नहीं चलती है तो यहाँ पर ये P हो गया और P के बराबर अब ये 75 के साथ 4 का गुणा करेंगे हम
तो ये जो मुझे मिलेगा ये 300 मिलेगा। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना था, 300 था। यहाँ पर ये 300 कैसे आया, 75 का गुणा हमने 4 के साथ किया है इसलिए। अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पर हम नया क्वेश्चन देखेंगे, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर आप समझें ध्यान से, ये 2500 रुपये है, ये हमारा मूलधन है, और ये 3300 रुपये है, ये हमारा अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों मिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं ब्याज निकाल लूँ कितना मुझे मिला है, तो 2500 रुपये थे, मतलब जो टोटल रुपए हो कितने गए 3300, और थे कितने 2500। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बीच का जो रुपया है वो हमारा ब्याज होगा। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 0 0, और यहाँ से जाएगा नहीं तो यहाँ से कर लिया मैंने, तो यहाँ पर मुझे मिला 13 में से 5 को घटाया तो 8, मतलब अब मुझे 800 रुपये ब्याज के रूप में मिला है। सूत्र हमारा क्या होता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में इसके 100। अब मैं इन सब के स्थान पर मान पुट करूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल हो गया और ये मेरा SI हो गया, मतलब साधारण ब्याज हो गया। टाइम तो हमें दे ही रखा है, दर पूछनी है, दर हमें निकालनी है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा SI के स्थान पर मैं अगर 800 रख दूं बराबर प्रिंसिपल के स्थान पर 2500 रुपये रख दूं, क्योंकि हमारा मूलधन था 2500 रुपये, इंटू रेट पता नहीं तो रेट को एज इट इज रेट ही रखेंगे। टाइम में दे रखा है 5 वर्ष में, तो हम यहाँ 4 वर्ष में, तो हम यहाँ पर 4 वर्ष लिखेंगे, और अपॉन में 100 आता है तो हम इस 100 को लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि इस वाले नंबर से हम इसको नहीं काट सकते, क्योंकि इसी के साथ तो क्रॉस मल्टीपल कराना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस 0 से इस 0 को और इस 0 से इस 0 को डिवाइड कर देंगे हम। अब हमारे पास जो पार्ट बचा है वो बचा है, अगर मैं यहाँ से r को बाहर निकालूं तो ये वाला पार्ट मल्टीपल में या क्रॉस में जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं देखूं तो ये मुझे मिलेगा 100, 25 को 100 से, या फिर मैं बोलूँ r बाहर निकाल लो यहाँ पर। तो अब अगर जो मैं देखूं तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा 25 इंटू 4, और ऊपर मेरा कितना बचा है ये 800, ये उधर पहुंच गया तो ये 800 हो गया। इस प्रकार से हमने जब किया तो ये r का मान देखेंगे आप 800 अपॉन में 100 के बराबर होगा। 25 का गुणा 4 के साथ कराया तो 100 के होगा, और इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, जब भी नीचे एक बच रहा हो, मतलब अपॉन में 1 बच रहा हो, तो यहाँ पर इसका कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी महत्व नहीं होता। तो आंसर मेरा क्या होगा 8, और ये दर पूछी है तो 8% हो गया। तो 8% ही इसका क्या सही आंसर है।